मयंक एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन मयंक को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। उस रात ठंड भी काफी थी। रास्ते में चलते चलते मयंक को अचानक एक आवाज सुनाई दी। रुक जाओ! मयंक वहीं पर रुका और पीछे मुड़ के देखने लगा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। सामने देखो! जैसे ही मयंक ने सामने देखा तो उसे जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। मयंक दौड़ के उसके पास गया और देखा तो वहां एक चमकता हुआ हीरा पड़े था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर मयंक की खुशी का पार न रहा। लेकिन मयंक को कहाँ पता था वह कोई साधारण हीरा नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो। इस जमीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। मयंक खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और जमीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक मयंक डर के मारे चिल्लाया, जिसके कारण उसका संतुलन खो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। उस गड्ढे में हीरे नहीं, किसी इंसान का कटा हुआ सर था। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचूंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे दे सकता हूँ, बस मेरी बात ध्यान से सुनो और मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। मयंक भी रुक गया। फिर उस सिर ने मयंक से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे छुपे हुए हैं। इस जमीन पे खोदना शुरू करो। मयंक खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे उसे हीरा तो नहीं मिले, पर उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी एक लोटा खून लाना होगा। मयंक ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा मयंक को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहां उसने एक इंसान की तरफ इशारा करते हुए कहा, उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। मयंक डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मयंक ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ कर दो। अगर मैंने उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लौटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करो गए तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। मयंक ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस आत्मा के पास गया। फिर उस आत्मा ने कहा, ये खून मुझ पर डाल दो। जैसे ही मयंक ने खून आत्मा के शरीर पे डाला, आत्मा अत्यधिक शक्तिशाली हो गई। ये सब देख मयंक की हालत खराब होने लगी। अब वो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देखकर डर के कारण मयंक के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। तभी वो आत्मा डरावनी आवाज में बोली, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे फिर से जागृत करके अब मैं तुझे और तेरे परिवार सहित सबको खत्म कर दूंगा। किसी तरह मयंक हिम्मत जुटाकर वहां से भागाऊं। लेकिन तभी उस आत्मा ने मयंक को पीछे से धक्का देकर जमीन पे गिरा दिया और हंसते हुए कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। तेरे मांस को खाकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। जैसे ही वह आत्मा मयंक की ओर बढ़ी की, तभी उसका सिर धड़ से अलग हो गया। मयंक समझ नहीं पाया कि आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उन्होंने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून लेकर जा रहे थे, तभी मैंने तुम्हें देख लिया था और मैं समझ गया कि कुछ गलत होने वाला है। इसीलिए मैं तुम्हारा पीछा करने लगा और जब मैंने देखा कि वो आत्मा तुम पे प्रहार करने वाली है, तभी मैंने अपनी तांत्रिक शक्तियों से उसको दोबारा मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। अब तुम्हें उस आत्मा से कोई खतरा नहीं है। आज भी कभी जब मयंक उस घटना को याद करता तो उसकी रूह कांप जाती। यदि उस दिन बाबा न आए होते तो वो आत्मा उसकी जान ले ही लेती।